बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा ईमेल एड्रेस है। कोई भी क्यूरी है तो वो आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। ये मेरा पहला लेक्चर है इस कोर्स का। तो आज जो है हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML के स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि HTML में कोई भी डॉक्यूमेंट है वो किस तरह क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट को किस तरह मैनेज करना है हमने। उसके बाद लिस्ट क्रिएट करनी है तो किस तरह क्रिएट करनी है। आगे लिस्ट की फर्दर टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन हाउ टू यूज़ लिंक्स, अगर एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करना है या किसी पेज के ऊपर हमने स्विच करना है तो वो लिंक्स हम डॉक्यूमेंट्स में किस तरह यूज़ करते हैं, उन लिंक्स लगाना सीखेंगे। देन हाउ टू यूज़ इमेजेस इन डॉक्यूमेंट, कोई भी वेब डॉक्यूमेंट है जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें हम इमेज यूज़ करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इमेज एक साइज़ में या एक जगह के ऊपर आप उसको प्लेस करें। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो ये भी हम देखेंगे कि अगर हमें कॉर्नर में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम में इमेज को सेट करना है तो वो किस तरह करेंगे। जी, तो HTML की बात कर रहे हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपके मार्कअप जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है कि ये आपका जो है वेब डॉक्यूमेंट है, आपके जो वेबसाइट का पेज है, उससे मार्कअप से ही हमें पता चलता है कि ये जो पेज है ये वेब पेज है। यस, मार्कअप लैंग्वेज इज सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। मार्कअप लैंग्वेज सेट ऑफ मार्कअप टैग्स है, इसमें हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। टैग्स क्या होते हैं? जिस तरह हम कोई भी लैंग्वेज C++ को की बात करें तो उसमें हम डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। इसी तरह HTML में टैग्स जो हैं वो बिल्ट इन होते हैं, उनको डिफाइन किया होता है, उनकी फंक्शनैलिटी को हमने उनको यूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ईच HTML टैग डिस्क्राइब डिफरेंट डॉक्यूमेंट कंटेंट। यस, हर टैग की अपनी फंक्शनैलिटी होती है, ये हम डीपली नेक्स्ट देखेंगे इसको। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में फर्स्ट के ऊपर हम HTML का टैग स्टार्ट करेंगे। HTML के टैग स्टार्ट करने के बाद फिर हेड का टैग स्टार्ट करेंगे। हेड के टैग के अंदर हम टाइटल देंगे। टाइटल क्या, जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका हम टाइटल देंगे कि इसका डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होगा। देन हम हेड के टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद बॉडी का टैग स्टार्ट करेंगे। बॉडी के टैग को स्टार्ट करने के बाद उस बॉडी में जो हम कंटेंट लिखना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। देन बॉडी के टैग को क्लोज कर देंगे और HTML के टैग को क्लोज कर देंगे। ये एक सिंटैक्स है, चीज़ों को हम ब्रीफ करेंगे। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं कि डॉक टाइप HTML। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के माइंड में होता है कि डॉक टाइप HTML क्या है, इस टैग का क्या फ़ायदा है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है यहाँ पे। डॉक टाइप डिक्लेयर्स जो डिफाइन कर रहा होता है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का है। ये कोई भी हम जब भी फाइल्स को हम ओपन करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जिसके ऊपर डॉक टाइप का टैग यूज़ किया हुआ होगा तो वो यूज़ ही इसीलिए किया होता है कि जो डेवलपर है या यूज़र है उसको पता चल जाए कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML डॉक्यूमेंट ही है। सिंटैक्स की एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि हमने HTML के टैग को ओपन भी किया, क्लोज भी किया, तो इससे क्या होता है कि ये डिस्क्राइब करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML डॉक्यूमेंट है। देन हेड के टैग को हमने ओपन भी किया, क्लोज भी किया, तो इससे क्या होता है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। हेड का टैग जो है वो डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद टाइटल का टैग है। टाइटल के टैग को हम पहले भी बता चुका हूँ मैं कि टाइटल का जो टैग है वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका टाइटल आपके जो टैब है उसके अंदर शो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बॉडी का टैग डिस्क्राइब्स द विजिबल पेज कंटेंट। जो पेज हमने बना रहे हैं उसके कंटेंट जो डालने हैं तो वो बॉडी के टैग में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद H1, ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है। डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स हैं, जब हम टेक्स्ट को स्टडी करेंगे तो हेडिंग्स को डीपली देखेंगे। उसके बाद पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ हमने लिखना है तो वो P
के टैग में यानी पैराग्राफ के टैग में हम लिखते हैं। टैग्स क्या होते हैं जी? टैग्स ये हम एंगुलर ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद टैग का नेम लिखना है इसमें, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, उसके बाद कंटेंट आएगा, जो कंटेंट हम लिखना चाह रहे हैं। जिस तरह ये आप इस स्लाइड में देखें तो बॉडी के बाद फिर बॉडी, इसके दरमियान में जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो हमारा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा यानी पेज के ऊपर शो होगा। तो सेम इसी तरह ही है, टैग नेम जो टैग हम यूज करना चाह रहे हैं, उसके बाद कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट के बाद टैग नेम को क्लोज कर देंगे स्लैश के साथ। यस, HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर लाइक, ये देखें ओपन एंड, स्टार्ट भी हमने करना है टैग को और क्लोज भी करना है। तो ये जो HTML के टैग्स हैं वो मोस्टली डबल टैग्स होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग टैग्स भी होते हैं और क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, उनको स्टार्ट भी किया जाता है और क्लोज भी किया जाता है। और क्लोज करने के लिए जो है हम ये स्लैश का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो टैग है इस टाइम जो है वो क्लोज हो गया। हम मूव कर रहे हैं कोडिंग की तरफ, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है जी, पहला स्टेप आपका ये है कि आप टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट को राइट करते हैं। उसके लिए आप सिंपल नोटपैड यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, ड्रीम वीवर यूज कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप जो भी यूज करना चाहें इजीली, जो आपको अवेलेबल हो। तो मैं जो है सबलाइम टेक्स्ट को यूज करूंगा। दूसरा स्टेप क्या है जी, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। हम राइट सम HTML के टैग्स हम लिखेंगे, लिखने के बाद फिर उसको हम सेव कर देंगे। ये 3 स्टेप हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। क्लियर हो गया जी? आई होप आप सब लोगों ने टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल कर लिया होगा। तो हम कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने HTML के टैग को लिखना है। HTML के टैग को राइट करने के बाद फिर हेड का टैग यूज करना है। हेड के टैग के अंदर टाइटल देना है अपनी वेबसाइट का जो हम पेज बनाने जा रहे हैं। जिस तरह ये मैंने टाइटल दिया है, दिस इज माय फर्स्ट पेज। चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, वेब फर्स्ट वेब डॉक्यूमेंट। यस, उसके बाद ये टाइटल देने के बाद फिर हेड के टैग को हमने क्लोज कर देना है। फिर बॉडी के टैग स्टार्ट करना है, बॉडी का टैग क्लोज करना है और उसके बाद HTML टैग को क्लोज कर देना है। अभी हम बॉडी के टैग में कुछ नहीं लिख रहे, जस्ट हम सेव करना सीख रहे हैं और टाइटल के बारे में सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बॉडी के टैग में भी यूज़ करेंगे। तो सेव करने का क्या तरीका है जी, सेव और फाइल का नाम लिखना है और डेस्टिनेशन एड्रेस देना है जहाँ पे हम सेव करने जा रहे हैं। यस, तो सेव आप जहाँ भी कर सकते हैं। उसके लिए फाइल का नेम देना है फर्स्ट वेब .html। ये अगर आप .html नहीं लिखेंगे तो ये आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो HTML कंसीडर नहीं किया जाएगा और आप ब्राउज़र में ओपन नहीं कर सकेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि जो भी आपने वेब पेज क्रिएट करना है HTML की एक्सटेंशन के साथ क्रिएट करना है और उसको सेव करना है, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। सेव हो गया। सेव करने के बाद इसको हम ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो रहा है। यस, ओपन हो गया। और जो हमने टाइटल दिया था फर्स्ट वेब डॉक्यूमेंट, तो वो टाइटल हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जी, बॉडी के टैग में हम कुछ लिखते हैं। बॉडी के टैग में हेडिंग 1 यूज़ कर लेते हैं। हेडिंग 1 में वेलकम SH चैनल के बाद फिर जो भी चेंजेस करनी है उसके एंड पे हमने इसको सेव करना है, अदरवाइज हमारा जो इफेक्ट है वो शो नहीं होगा। तो ये हेडिंग 1 H1 जो मैंने यूज़ किया है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। देन हम दूसरा टैग यूज़ करते हैं पैराग्राफ का। पैराग्राफ कोई भी लिख सकते हैं, तो मैं ये पैराग्राफ यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद सेव करना है। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश, तो ये मेरा जो पैराग्राफ के टैग में मैंने यूज़ किया है वो शो हो रहा है। यस, देन जी
नेक्स्ट टैग को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टैग बोल्ड का है। किसी भी डॉक्यूमेंट को हमने अगर बोल्ड करना है तो उसके लिए क्या टैग यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए स्लैश और बोल्ड। तो ये सेव करना है, सेव करने के बाद रिफ्रेश करना है। तो अभी ये HTML जो है अभी बोल्ट नहीं है, तो जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये बोल्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको बोल्ट टैग के अंदर यूज़ किया है। देन नेक्स्ट टैग की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टैग हेडिंग्स का है। तो हेडिंग्स क्रिएट करने मतलब 6 हेडिंग्स तक हमारे पास ऑप्शन होता है। तो H1 हमने यूज़ किया है, तो H2 यूज़ कर लेते हैं। H2 में भी हम सेम टेक्स्ट ही यूज़ करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट चेक करते हैं कि क्या इफ़ेक्ट हमें शो हो रहा है। ठीक है, देन हम H3 यूज़ कर लेते हैं। यस, H4, H5, H6, जी। तो ये हेडिंग्स का टैग हैं, इनके इफ़ेक्ट हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी, मेरा H1 का जो टैग था उसके जो साइज़ है वो ये था। हेडिंग 1 का साइज़, हेडिंग 2 का साइज़, हेडिंग 3, 4, 5 एंड 6 हेडिंग्स तक जो जिस तरह मैं हेडिंग्स का जो अलाइनमेंट है वो चेंज करता गया और उनके साइज़ में भी जो है वो फ़र्क आप वाज़ेह नज़र होता गया। ठीक है, देन जी हम मूव करते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ, हॉरिजेंटल लाइन। अगर हमने किसी भी पैराग्राफ के दरमियान में कोई लाइन खींचनी है, हॉरिजेंटल लाइन बनानी है, तो किस तरह बनाएंगे, उसके लिए टैग हम यूज़ करते हैं जी हॉरिजेंटल लाइन। HR का टैग यूज़ करते हैं। तो ये HR का टैग है। इससे क्या होता है कि ये देखें जी, एक हॉरिजेंटल लाइन बन जाती है। आपने किसी भी टेक्स्ट को पार्टीशन में डिवाइड करना है तो हॉरिजेंटल लाइन बनानी है, तो उसके लिए आप HR का टैग यूज़ करेंगे। HR के टैग के बाद हम जैसा कि आप लोगों ने कभी जो ई-कॉमर्स की साइट्स हैं सेल और परचेज़ वाली, तो वहाँ पे कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं या कुछ प्राइसेस जो हैं वो उनके ऊपर ऑफ करके आगे न्यू प्राइस लिखी हुई होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंसर्ट एंड डिलीट। तो इंसर्ट एंड डिलीट जिसको हमने कोई भी लेट्स सपोज मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ जिसको मैं लेट्स सपोज मैं आई क्रिएट वाले जो इसको मैं इंसर्ट में लिख देता हूँ और आगे HTML को जो है वो डिलीट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा ये आप अभी स्क्रीन पे देखते हैं कि ये देखें जी कि कोई भी अभी तो हम रफ सा देख रहे हैं, कोई भी प्राइस है जिसको आप इंसर्ट करने जा रहे हैं, जो नई प्राइस है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी और जो पुरानी प्राइस होगी उसको डिलीट कर दिया जाएगा, यानी उसके ऊपर एक क्रॉस आ जाएगा कि ये नहीं है, इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट के ऊपर इतने % ऑफ कर दिया है, या ये टेक्स्ट जो हमने लिखा था ये नहीं है, ये टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये इंसर्ट और डिलीट का फंक्शन है। देन हम किसी भी टैग को इटैलिक में हमने लिखना है, यानी ये स्टाइल चेंज करना है। तो लेट्स सपोज मैं ये टेक्स्ट है इसको मैं इटैलिक करना चाह रहा हूँ, तो मैं इटैलिक का टैग किस तरह यूज़ करूँगा। तो ये इटैलिक का टैग यूज़ किया है। ये देखें ये जो टेक्स्ट है TEX पहले प्लेन टेक्स्ट में था, तो अब इसको हमने इटैलिक में क्योंकि इटैलिक का टैग यूज़ किया है तो इसकी जो साइज़ है वो जो फॉन्ट स्टाइल है वो इटैलिक में हो गया है। देन हम लाइन ब्रेक, किसी भी पैराग्राफ में अगर कोई लाइन को हमने ब्रेक करना है तो वो किस तरह हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए जो टैग है वो ये है। लेट्स सपोज मैं इन दो लाइंस के दरमियान ब्रेक करवाना चाह रहा हूँ, इनमें जो है स्पेस डालना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या टैग होगा, BR का टैग यूज़ किया जाता है लाइन को ब्रेक करवाने के लिए। तो ये BR का टैग मैंने यूज़ किया।
इससे क्या होगा कि लाइन आपकी जो जहाँ से आ रही थी वहाँ पे ब्रेक हो गई और उससे निचली लाइन में आपका जो टेक्स्ट है वो मूव कर गया। बाद कोटेशंस, जिस तरह कोई भी किसी भी जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है उसकी कोटेशंस, जिस तरह शेख सादी है या कोई भी फ़िलासफ़र्स हैं जिनकी कोटेशंस आपने उसको हाईलाइट करना होता है, तो कोटेशंस को किस तरह हम हाईलाइट करते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है। लेट्स सपोज ये टेक्स्ट है जिसको मैं कोटेशन में लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए टैग क्या है जी, क्यू। ये यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि ये जो कोटेशंस में आ जाए, तो उसके लिए क्यू का टैग मैं क्लोज़ कर दूँगा और ये अभी आप देखेंगे कि कोटेशंस आपको नज़र आ रही हैं। ये देखिए, ये यहाँ से कोटेशंस स्टार्ट हुई हैं और ये हमारा यहाँ तक जो कॉमाज में हमारी जो भी टेक्स्ट है वो कॉमाज में आ गया, इसको हम कोटेशंस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल कोई भी इक्वेशंस लिखनी होती हैं तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जिस तरह ये देखें कि मैं कोई भी इक्वेशन लिख देता हूँ, x पावर 2 अगर हमने करना है प्लस y 5, तो मैं अगर x की पावर 2 करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं सुपर स्क्रिप्ट का जो टैग है वो यूज़ करूँगा। यस, और उसके बाद और मैं y के नीचे जो है 5 को अगर लिखना चाह रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं जो है SUB का टैग यूज़ करूँगा। सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP और सबस्क्रिप्ट के लिए SUB। तो ये टैग मैंने यूज़ किए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए। तो ये देखें जी, ये x की पावर 2 है और y के नीचे जो है वो 5 मेंशन आ रहा है। ठीक है, ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस हो गया। उसके बाद वाइट स्पेस का कॉन्सेप्ट देखते हैं जी कि वाइट स्पेस का कुछ इफेक्ट होता है HTML के डॉक्यूमेंट्स में या नहीं होता। ये मैं स्पेसेस दे रहा हूँ, जितनी मेरी मर्ज़ी मैं स्पेसेस दूँ। टेक्स्ट को मैं जो है डिफरेंट लोकेशंस में दे रहा हूँ। तो ये मैंने कुछ स्पेसेस दी हैं टेक्स्ट को करने के लिए। तो अब मैं ये देखता हूँ कि ये जो मैंने स्पेसेस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दी है स्पेस, और उसके बाद ये स्पेस मैंने दी है इस टेक्स्ट की इधर तक और ये स्पेस इधर तक, ये इसको बोलते हैं वाइट स्पेस। तो क्या वाइट स्पेस का इफेक्ट होता है? सेव करने के बाद चेक करते हैं कि वाइट स्पेस का कुछ डॉक्यूमेंट्स पे टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट हुआ है। जी नहीं, वाइट स्पेस आप जितनी भी टेक्स्ट के दरमियान में HTML के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के दौरान टेक्स्ट के दरमियान में जितनी भी आप स्पेस दे लेंगे उसका इफेक्ट आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, आपके आउटपुट के ऊपर नहीं होगा। क्लियर हो गया? ओके जी, नेक्स्ट हम लिस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। 3 तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट में ये होता है कि हमारे जितने भी लिस्ट आइटम्स होते हैं वो ऑर्डर में आ रहे होते हैं, यानी उन एक सीक्वेंस में आ रहे होते हैं, जिस तरह 1 2 3 4 5। और अनऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग नहीं होती, बुलेट्स में आपको शो रहे होते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा आइटम कितने नंबर पे और कौन सा आइटम कितने नंबर पे है। उसके बाद नेस्टेड लिस्ट क्या है जी? नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट हम बना देते हैं, तो उसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं जी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अनऑर्डर लिस्ट को हम यूज़ करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट का UL टैग है, ये यूज़ करेंगे। उसके बाद लिस्ट आइटम यूज़ करेंगे। लिस्ट आइटम में लेट्स सपोज
लिस्ट आइटम में कोई भी लिस्ट हम दे सकते हैं, लेट्स सपोज जिस तरह पंजाब, दूसरा आइटम हम क्रिएट करेंगे लिस्ट li का टैग यूज करके सिंध, KPK, तो ये अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब इसी को हम अगर ऑर्डर में हम यूज़ करें तो किस तरह होगा, आइटम्स जो हैं वो सेम वही रहेंगे, जस्ट हम जो है ऑर्डर का टैग यूज़ करके इसको हम सेव करके इफेक्ट चेक करते हैं। दे देखिए ये अनऑर्डर लिस्ट है और ये ऑर्डर लिस्ट है, तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है और अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है। उसके बाद ही नेस्टेड लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर दी जाती है। ये लेट्स सपोज ये मैं यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करता हूँ। कुछ भी लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये देखें ये लिस्ट के अंदर लिस्ट हमने क्रिएट कर दी है और उसके बुलेट्स जो हैं वो जिस तरह चाइल्ड क्लास होती है और पेरेंट क्लास होती है तो सेम उसी तरह वो आपको शो हो रही हैं। लिंक्स की बात करते हैं। किसी भी वेब डॉक्यूमेंट में लिंक्स को किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। तो लिंक क्रिएट करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि हम एंकर का टैग यूज़ करते हैं और रेफरेंस दिया जाता है जिस पेज के ऊपर हमने मूव करना है। तो लेट्स सपोज मैं अगर गूगल क्रोम को ओपन करना चाह रहा हूँ, http://www.google.com और गूगल लिख देता हूँ, तो ये मेरा एक लिंक क्रिएट हो गया जिसके थ्रू मैं जो है गूगल को एक्सेस करना चाहता हूँ। अभी नेट नहीं चल रहा तो ये लिंक क्रिएट हो, वो उसी टैब में ही ओपन हो रहा है, न्यू टैब में ओपन नहीं होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं ओपन करने जा रहा हूँ ये न्यू टैब में ओपन हो, तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे सिंपल टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, तो टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक करने से क्या फ़ायदा होगा कि मैं जब भी इसको ओपन करूँगा तो वो न्यू टैब में ओपन होगा जो भी लिंक मैंने किया। मैं किसी भी पेज को, जो मैं पेज अभी तो मैंने गूगल से लिंक करवाया है, अगर मैं किसी भी पेज के साथ इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना, इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करके किसी और डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाह रहा हूँ, तो उसका क्या तरीकाकार है। उसका तरीकाकार ये है कि जस्ट मैं सिंपल उस डॉक्यूमेंट का नेम लिखूँगा example.html, तो ये मेरे जो भी पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। तो ये उस पेज के ऊपर जो डॉक्यूमेंट थे वो जो कंटेंट थे मुझे शो हो गए हैं जिस पेज का मैंने रेफरेंस दिया है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एग्जाम्पल। यस, ये लिंक था किसी भी, जब आप अगर गूगल क्रोम को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसका लिंक किस तरह हमने देना है, इंटरनेट के थ्रू किसी पेज को एक्सेस करना है या अपने पेज को ही एक पेज से दूसरे पेज को लिंक किस तरह करना है, तो वो हमने इस जो टैग में सीखा है। देन हम मूव करते हैं जी कि इमेज हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ में। तो किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी वेब पेज के ऊपर इमेज को इंसर्ट करने का क्या तरीकाकार है, उसके लिए हम सिंपल
जी का जो टैग है वो यूज़ करते हैं और इमेज का नेम देते हैं और उसकी एक्सटेंशन देते हैं। ये आपने याद रखना है कि जहाँ पे आप फाइल सेव कर रहे हैं उसी के साथ इमेज भी हो। जिस तरह ये मेरी फाइल यहाँ पे सेव है और इमेज यहाँ उसी लोकेशन के ऊपर मौजूद है। इमेज का नाम जो है बर्ड है और एक्सटेंशन जो है गिफ है, तो ये मैं वहाँ जो है लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ALT यूज़ किया जाता है। आल्ट इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपकी इमेज शो नहीं हो रही तो उसके मुतबादिल जो है आपको कोई चीज़ शो हो जानी चाहिए, कोई कंटेंट शो हो जाना चाहिए। जी, तो ये अब चेक करते हैं हमारी इमेज इंसर्ट हो गई है। यस, तो ये मेरी इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गई है जहाँ पे मैंने इमेज को इंसर्ट किया है। अच्छा जी, तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं। हॉरिजेंटली हम इंसर्ट कर सकते हैं, वर्टिकली इंसर्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ में किस तरह मैनेज करना है इमेज को, तो ये हम पैराग्राफ में लेके जाते हैं और इमेज को ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये लेट्स सपोज ये यहाँ पे मैं इमेज यूज़ करता हूँ। ये मेरे पैराग्राफ के स्टार्ट में इमेज आ रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इमेज को जो पैराग्राफ के राइट और लेफ़्ट जो अलाइनमेंट में आ जाए, तो मैं यहाँ पे अलाइन कर दूँगा राइट, और एक इमेज मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और इसकी अलाइनमेंट में कर देता हूँ लेफ़्ट। तो इसका इफ़ेक्ट चेक करते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ये देखें जी कि मैंने दो इमेजेस को इंसर्ट किया है। एक को मैंने अलाइन राइट कर दिया तो वो राइट कॉर्नर पे आ गई है, दूसरी को मैंने लेफ़्ट किया तो वो लेफ़्ट कॉर्नर पे मुझे शो हो रही है। फिर कैप्शन की बात करते हैं। किसी भी इमेज का कैप्शन हम किस तरह लगा सकते हैं, तो कैप्शन लगाने के लिए सेम वही तरीक़ाकार है। फिगर का टैग हम यूज़ करेंगे के अंदर फिग कैप्शन का टैग है और मैं यहाँ पे कोई भी कैप्शन दे देता हूँ, दिस इज़ बर्ड। तो ये कैप्शन मुझे शो हो जाएगी कौन सी इमेज के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने कैप्शन लगाई है, तो ये कैप्शन यहाँ पे मुझे शो हो रही है। आप लोगों को समझ आई होगी। मैं रिवाइज किए देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने HTML के स्ट्रक्चर को स्टडी किया है। स्ट्रक्चर में क्या था, स्ट्रक्चर यानी कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको किस तरह सेव करना है HTML डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए, हेडिंग्स देखी, पैराग्राफ किस तरह हमने लिखना है और डिफरेंट टैग्स को हमने स्टडी किया। उसके बाद लिस्ट की बात की, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की नेस्टेड लिस्ट को हमने इम्प्लीमेंट करके देखा। देन हम ने लिंक्स क्रिएट किए, किसी भी इंटरनेट के ऊपर पेज को किस तरह एक्सेस करना है और अपने पेज को जो ऑफलाइन पेज है उसको एक पेज को दूसरे पेज के साथ किस तरह लिंक करना है, ये हमने स्टडी किया। देन हम इमेजेस के ऊपर जो इमेज किस तरह अपने पेज के ऊपर इंसर्ट करनी है और उसके अलाइनमेंट किस तरह सेट करनी है, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, किस तरह हमने इमेज को सेट करना है। देन फिग कैप्शन किस तरह लगानी है, ये हमने स्टडी किया। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी है, अगर कहीं से भी आपको कोई समझ नहीं आ रही, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।